विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स करड़ी में यक्स बराबर होगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स, जहाँ यक्स का मान जो है 0 और 1 के बीच में है। तो आप राइट हैंड साइड को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड लाइए या लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड। तो हम लोग राइट हैंड साइड को हल करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड लाएंगे। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में है 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स, ये इतना दिया गया है। अब इसको हल करके हम लोगों को इतना लाना है। तो हम लोग माना tan इनवर्स अंडर रूट यक्स बराबर थीटा, और थीटा की जगह ए भी मान सकते हैं। तो tan इनवर्स को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो करड़ी में यक्स बराबर हो जाएगा tan थीटा। अगर आपको करड़ी को हटाना होगा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो इधर अगर वर्ग करेंगे तो इधर की करड़ी कट जाएगी और इधर स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इस सूत्र में जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ पर ये मान रख दीजिएगा। तो लिखेंगे इसलिए 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स आ गया और यक्स के जगह पर लिखना है tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स रहने दीजिए, और ये फार्मूला होता है, ये जो देख रहे हैं फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो cos 2 थीटा लिख दीजिए यहाँ पर। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी cos से cos इनवर्स जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, बच गया क्या थीटा। और थीटा का मान देखिए क्या है tan इनवर्स अंडर रूट यक्स, और यही देखिए लाना भी है, यानी इसको हल करिए और इतना लाना था। तो देखिए आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें सिद्ध करना है काट इनवर्स करड़ी में 1 प्लस साइन यक्स प्लस करड़ी में 1 माइनस साइन यक्स सभी के बटे में करड़ी में 1 प्लस साइन यक्स माइनस करड़ी में 1 माइनस साइन यक्स बराबर यक्स बटे 2 होगा। तो देखिए इन करड़ियों को समाप्त करने के लिए यहाँ पर दो स्थिति हैं। एक तो आप इसमें सूत्र के विधि द्वारा करड़ी को हल कर सकते हैं, मतलब करड़ी समाप्त कर सकते हैं। दूसरा स्थिति यह है कि आप इनको किसी फार्मूले के रूप में ऐसे बदलिए कि करड़ी समाप्त हो जाए। तो देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस साइन यक्स बराबर होता है cos स्क्वायर यक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स बटे 2 प्लस 2 साइन यक्स बटे 2 इंटू cos यक्स बटे 2। ये फार्मूला होता है। अब सुनिए ये ऐसा क्यों होता है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस cos स्क्वायर यक्स बराबर होता है 1। इतने का मान जो होता है वह 1 होता है। इसके बाद अब रही बात साइन यक्स, तो साइन यक्स का सूत्र क्या होता है, साइन यक्स बराबर होता है 2 साइन यक्स बटे 2 प्लस इंटू cos यक्स बटे 2, इतना होता है। तो जो कोड अब देखिए जैसा कोड यहाँ था वैसा ही कोड दोनों के पास रहेगा और स्क्वायर के रूप में रहते हैं तब 1 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 बटा में कर दूँ या इसके बटा में भी 2 कर दूँ तभी तो इसका मान 1 होगा। अब ये बटा में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगला वाला जो साइन यक्स का सूत्र लिखा जा रहा है उसके सभी कोड जो हैं यक्स बटे 2 लिखे गए हैं, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहीं पर माइनस होता तो आप यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस। अब कुछ देर के लिए इतना इसके बराबर तो इतना लिख दिए, लेकिन देखिए फिर अब ये किसका सूत्र बन गया। अगर पहली संख्या को जहाँ cos स्क्वायर यक्स बटा 2 लिखा है, अगर हम इसको cos यक्स बटे 2 को a माने तो देखिए a का स्क्वायर, और साइन यक्स बटे 2 को b माने तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये सूत्र बन जाएगा
कास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर लिखेंगे यक्स बटे 2 और बी के जगह लिखेंगे साइन यक्स बटे 2 और इन सभी का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर प्लस था तो इतना होगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ बीच में माइनस कर देंगे। बस उसी फार्मूले पर, इस फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ इन सभी को हम लोग बदल देंगे। तो काट इनवर्स करड़ी में, अब देखिए 1 प्लस साइन यक्स, तो 1 प्लस साइन यक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, कास यक्स बटे के 2 प्लस साइन यक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पर कास यक्स बटे 2 प्लस साइन यक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये अभी करड़ी के अंदर रहेगा। फिर इसके बाद प्लस चिन्ह, अब देखिए ये माइनस, मैं समझाया हूँ कि अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो यहाँ प्लस आया है, अगर माइनस होता है तो माइनस, तो यहाँ फिर माइनस हो जाता है। तो यहाँ फिर अगली करड़ी में लिखेंगे कॉस यक्स बटे 2 माइनस साइन यक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद बटे में फिर वही चीज़ देखिए सेम लिखी गई, जैसे इतना था तो उसके बदले में ये लिखे हैं, तो उसी तरह फिर यहाँ लिख दिया जाएगा। करड़ी में कॉस यक्स बटे 2 प्लस साइन यक्स बटे 2, इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है, जैसा देखिए यहाँ माइनस था तो आपने ऐसा लिखा है, उसी तरह यहाँ भी है, तो इसके जगह भी वही चीज़ लिखेंगे, कॉस यक्स बटे 2 माइनस साइन यक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ऐसे रहें। अब देखिए स्क्वायर से तो करड़ियाँ कैंसिल हो जाएंगी, तो ये सभी करड़ी जहाँ जहाँ स्क्वायर है इससे कैंसिल कर दीजिए। तो काट इनवर्स, अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, कॉस यक्स बटे 2 प्लस साइन यक्स बटे 2 प्लस, अब ये करड़ी कट गई तो फिर बचेगा कॉस यक्स बटे 2 माइनस साइन यक्स बटे 2, ये ऊपर वाला अंक था। इसके बाद अब नीचे वाले, क्योंकि स्क्वायर से करड़ी कट गई है तो लिखेंगे अब कास यक्स बटे 2 प्लस साइन यक्स बटे 2। अब देखिए स्क्वायर से करड़ी कट गई, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस का गुणा जब इस ब्रैकेट में करेंगे तो अंदर की सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस यक्स बटे 2 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन यक्स बटे के 2। अब इनको हल करिए, देखिए माइनस में साइन यक्स बटे 2 है और यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए कॉस यक्स बटा 2 माइनस में है तो यहाँ प्लस में है, ये दोनों कैंसिल। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, कॉस काट इनवर्स है, और यहाँ देखिए कास यक्स बटा 2 कास यक्स बटे 2 है, तो उनको लिखेंगे जोड़ के, तो 2 कास यक्स बटे 2 और सभी के बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन यक्स बटे 2। देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो अगला लाइन हो जाएगा काट इनवर्स। अब देखिए कास बटे के साइन बराबर हो जाएगा काट, और देखिए दोनों का कोड जो एक जैसा है तो वहीं कोड लिखेंगे यक्स बटे 2। तो काट इनवर्स से काट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यक्स बटे 2, और यहीं सिद्ध करना है तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना था, और यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। प्रश्न संख्या 11 है, इसमें प्रश्न संख्या 11 में निर्देश है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स करड़ी में 1 प्लस यक्स माइनस करड़ी में 1 माइनस यक्स सभी के बटे में करड़ी में 1 प्लस यक्स प्लस करड़ी में 1 माइनस यक्स, इन सभी का मान जो होगा वह पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 कास इनवर्स यक्स के बराबर होगा। इतना सिद्ध करना है। तो हम लोग बाएं साइड से हल करेंगे और दाएं साइड वाले मान को प्राप्त करेंगे। अब बाएं साइड वाले मान में जब हम यक्स के स्थान पर कास थीटा रखेंगे या कास 2 थीटा रखेंगे तभी ऐसा ये tan इनवर्स जो होगा समाप्त होगा, क्योंकि इनको हल करके हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा कि यहाँ पर अंदर वाले सभी मानों के बदले में tan लाना होगा। अगर tan आ गया तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी के मान बच जाएंगे। तो उस समय नोट में एक फार्मूला लिखवाया गया था कि √1 प्लस यक्स अगर कहीं लिखा गया हो या √1 माइनस यक्स लिखा गया हो तो यक्स के स्थान पर कास थीटा मानते हैं या कास 2 थीटा मानते हैं। तो अगर कास थीटा मानेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा,
और काश 2 थीटा मानेंगे तब भी उतना ही आएगा। लेकिन काश 2 थीटा मानने से ये होता है कि प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, मतलब उनके कोड बटा 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 के नहीं लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना यक्स बराबर काश 2 थीटा। अगर उस स्थिति में आपको काश 2 थीटा का मान चाहिए तो काश को जब बाएं साइड में भेजेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, काश इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा 2 थीटा। तो अगर थीटा का मान चाहिए तो जो गुणा उसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, ये बटा में हो जाएगा 1/2 काश इनवर्स यक्स बराबर थीटा। यानी कहीं पर थीटा का मान अगर रखने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम क्या रखेंगे, 1/2 काश इनवर्स यक्स। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोगों को हल करना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं। इतना हम लोगों को लाना है लास्ट में। तो इस मान में जहां जहां पर यक्स होगा वहां हमें काश 2 थीटा रखना होगा। तो देखिए ये कर्ली है, कर्ली में लिखेंगे 1 प्लस, अब यक्स आ गया उसके स्थान पर लिखेंगे काश 2 थीटा प्लस, यहाँ बीच में माइनस चिन्ह, कर्ली में फिर देखिए 1 माइनस यक्स आया और यक्स के बदले में आपको लिखना है काश 2 थीटा। फिर सभी के बटे में कर्ली में लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर प्लस है और यक्स के स्थान पर लिखना है कॉस 2 थीटा, बीच में प्लस चिन्ह, कर्ली में 1 माइनस, अब देखिए यक्स के जगह पर आपको क्या लिखना है, कॉस 2 थीटा लिखना है। फिर निचली लाइन से tan इनवर्स कर्ली में 1 प्लस, देखिए काश 2 थीटा का सूत्र होता है 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहां प्लस होता है वहां पर काश 2 थीटा का मान ये वाला रखने पर आसानी से हल होता है, और जहां माइनस होता है वहां साइन के पदों में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ 1 लिख के फिर माइनस ही लिखेंगे, और काश 2 थीटा का जब माइनस रहेगा तो साइन के पदों में लिखेंगे। तो साइन के पदों में इसी काश 2 थीटा का सूत्र जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसके बाद सभी के बटे में, और फिर वही मान है, बस यहाँ माइनस चिन्ह था यहाँ प्लस था, बाकी चीजें देख लीजिए एक जैसे, बस उसी तरह आप भी उतार दीजिए। 1 प्लस 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख के ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस वाला ये भाग कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 2 काश स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस चिन्ह, इस ब्रैकेट को खोलिएगा। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके पहले माइनस चिन्ह है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए -1 और +1 कैंसिल। फिर देखिए निचले वाले स्थान पर क्या है, 2 अंडर रूट 2 काश स्क्वायर थीटा, फिर प्लस चिन्ह लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अंडर रूट क्या लिखेंगे, ब्रैकेट को पहले खोलिए, 1 माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए अगला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे स्टेप, tan इनवर्स, यहाँ पर अंडर रूट 2 काश थीटा लिखेंगे। देखिए ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 का जो वर्गमूल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये करड़ी में ही रहेगा, लेकिन इस पे स्क्वायर लगा है काश थीटा पर तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसीलिए इसको बाहर कर दिया, करड़ी में 2 अंदर। फिर यहाँ देखिए माइनस चिन्ह लिखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट 2 साइन थीटा बचेगा। अब देखिए ये क्यों हो गया,
क्योंकि देखिए ये तो सब कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए वो करड़ी में रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा तो इसका वर्गमूल साइन थीटा हो जाएगा। फिर सभी के बटे में देखिए उसी तरह यहाँ पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये करड़ी में ही रह जाएगा। कास स्क्वायर थीटा है, इसका वर्गमूल कास थीटा हो जाएगा। फिर बीच में प्लस चिन्ह, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रहने दीजिए करड़ी में 2, और लिखेंगे साइन थीटा। फिर tan इनवर्स को उसी तरह से आप उतार दीजिए। ऊपर देखिए दोनों जगह पर क्या है, करड़ी में 2 कॉमन है, तो करड़ी में 2 को बाहर निकालेंगे तो इससे भागा जब देंगे तो यहाँ पर कास थीटा बचेगा। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 जब कट जाएगा तो फिर साइन थीटा बचेगा। सभी के बटे में उसी तरह से नीचे भी कॉमन कर लीजिए, करड़ी में 2 तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कास थीटा, फिर यहाँ बचेगा साइन थीटा। तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा tan इनवर्स, ऊपर वाला जो ये मान बचा है इन दोनों में से हम tan को यहाँ tan बनाना चाह रहे हैं तो कास थीटा को कॉमन करेंगे। तो अब कास थीटा जब ऊपर वाले ये जो संख्या उसमें से कॉमन करेंगे तो कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। फिर कास थीटा से इसमें भाग देंगे, क्योंकि जो चीज़ कॉमन करते हैं उसी से भाग देते हैं, तो इसमें भाग दिए तो ये तो 1 हो गया, इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा बटे के कास थीटा हो जाएगा। ये ऊपर अंश का मान हुआ। हर के स्थान पर भी हम कास थीटा कॉमन करेंगे, तो इससे जब इसमें भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला मान प्लस में है, प्लस लिखेंगे। फिर कास थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है tan थीटा, फिर 1 प्लस, देखिए फिर इसके स्थान पर tan थीटा लिखा जाएगा, तो आप tan थीटा लिखिए। अब आपको ये देखना है कि ये किसका सूत्र होता है, तो मैं रफ कार्य आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि tan हो गया पाई बटे के 4 प्लस थीटा, तो इसको आप ये मानिए और दूसरे वाले को b, तो tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a, तो a के जगह पर आप कितना लिखेंगे पाई बटे के 4 प्लस tan b होता है, तो b के स्थान पर थीटा लिखेंगे, बटे के नीचे 1 माइनस tan a लिखेंगे, और a के स्थान पर लिखा जाएगा पाई बटे के 4। अब यहाँ पर इंटू tan b, तो b के स्थान पर थीटा लिखेंगे। फिर इसको न्यूनतम रूप में हल करिए, तो tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, प्लस में हो गया tan थीटा बटे के 1 माइनस इसका मान कितना होगा 1 का गुणा कर दीजिए tan थीटा में। अब देखिए समझिए, जब आपने यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस है, अगर हम यहाँ माइनस किए होते हैं तो ऊपर माइनस हो जाता है, और सूत्र में नीचे फार्मूला में जो ये लिखेंगे जहाँ जहाँ पर प्लस वहाँ हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ऐसा हो सकता था, अगर माइनस रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो सेम देखिए इतनी चीजें यहाँ पर मिल रही है इस ब्रैकेट में, यानी तब ये किसके बदले में लिखा गया है tan पाई बटे के 4 माइनस थीटा। तब यहाँ पर हम इसी को बदल लेंगे tan इनवर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे tan पाई बटे के 4 माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो अब tan से tan इनवर्स जब ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटे के 4 माइनस थीटा हो जाएगा। अब पाई बटे 4 रहने दीजिए, और थीटा का मान देख लीजिए, थीटा का मान यहाँ है 1/2 कास इनवर्स यक्स, तो 1/2 कास इनवर्स यक्स, और यही प्रूफ करना था। यह विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न में दिया गया है 9 पाई बटे 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर सिद्ध करना है 9/4 साइन इनवर्स 2 करली में 2/3। तो बाएं साइड को हम लोग हल करेंगे और दाएं साइड वाले मान को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इतना हम लोगों को लाना है। सबसे पहले देखिए 9/4 है,
यहाँ 9/4 हम बना लेंगे तो दोनों जगह से उसको कॉमन कर लेंगे। तो देखिए उसको 9/4 करेंगे हम कैसे, यहाँ 9/4 इंटू π/2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर जब गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। और देखिए 9/4 दोनों जगह से हम कॉमन कर सकते हैं। तो 9/4 हमने कॉमन कर लिया तो अब यहाँ बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब इसके बाद आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कॉस इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है π/2। अगर उस स्थिति में साइन इनवर्स यक्स का मान अगर आपको निकालना होगा तो π/2 में से देखिए इसको हम उधर घटा देंगे, या अगर मान के चलिए आपको कास इनवर्स यक्स का मान निकालना हो तो कास इनवर्स यक्स को बाएं साइड में रख लेंगे और साइन इनवर्स को दूसरी साइड में भेजेंगे। तो ये प्लस है तो दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। यानी इतनी चीजें कहीं पर लिखी गई होंगी तो उसके स्थान पर हम कास इनवर्स यक्स रखेंगे। तो यक्स तो कोण है और कोण का मान हमेशा बदलता रहता है। तो देखिए जैसे यहाँ कोण के रूप में क्या लिखा गया 1/3 और यहाँ कोण के बदले में क्या लिखा गया है यक्स। इन सूत्र को और इसको मिलाइए, देखिए सेम एक जैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको अगर हटाएंगे तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे कास इनवर्स 1/3 लिखेंगे इंटू में 9/4। लेकिन हम लोग को जो उत्तर प्राप्त करना है वह साइन के रूप में आना चाहिए। यहाँ तो कास है तो देखिए इसका भी सूत्र है कॉस इनवर्स यक्स बराबर होता है साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस x²। ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ यक्स की जगह 1/3 है, यानी यहाँ पर 1/3 लिख के हल करेंगे। तो 9/4 साइन इनवर्स करड़ी में लिखेंगे 1-1/3 का स्क्वायर, फिर 9/4 साइन इनवर्स। अब इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 9/4 साइन इनवर्स। देखिए लघुत्तम क्या रखेंगे आप 9, तो 9 कम 9, 9 में से 1 घटा दीजिए 8 हो जाएगा। अब इसी को देखिए आगे क्या लिखेंगे 9/4। ये इसको आगे लिख रहा हूँ, अगर परेशानी ना हो चलिए मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ 9/4 साइन इनवर्स। 8 का वर्गमूल जो होगा वह 2 करड़ी में 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3। इतना ही सिद्ध करना था। इसी को लिख देंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया और राइट हैंड साइड का मान प्राप्त करना था। यह विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 है। इस प्रश्न को क्या करना है तो ऊपर निर्देश लिखे गए हैं। निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। कहने का मतलब इनको न्यूनतम रूप में हल कीजिए। तो अगर देखिए ये 2 नहीं रहता तो हम tan इनवर्स से tan इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया आगे हल करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 है, इसका मतलब कि इस 2 को हटाना होगा और हटाने के पश्चात फिर tan इधर लाना होगा tan इनवर्स, तभी तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर क्या रखेंगे कि tan इनवर्स आ जाए और यहाँ से ये 2 समाप्त हो जाए। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इसके जैसा ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ x के बदले में क्या लिख दिया गया है cos x, बाकी चीज तो सेम उसी तरह से है। तो इसको हम इस फार्मूले पर बदल देंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे x, तो x के जगह पर हो जाएगा cos x बटे के नीचे 1 माइनस x² है तो x² के जगह इसी cos का स्क्वायर लिखेंगे cos स्क्वायर x हो जाएगा। यानी ये सूत्र के द्वारा इसको हमने बदल दिया। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट में 2, इसको भी मैं घेर दे रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में कोसेक x। अब देखिए दोनों तरफ tan इनवर्स है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos x। इसके बाद आप लोग फार्मूला जानते हैं 1 माइनस cos² x बराबर होता है
साइन स्क्वायर यक्स, इतने के बराबर ये मान होता है। फिर 2 को रहने दीजिए। इसका भी फार्मूला आप लोग जानते हैं, कोसेक यक्स है। कोसेक यक्स बराबर होता है 1/के साइन यक्स। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको इस साइड में भेज के भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको। देखिए इससे इसको काटेंगे तो इस पे का केवल इसका घात कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, 1 घात वाला यहाँ भी बचेगा। फिर देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तब इस साइड में बचेगा क्या, कॉस यक्स, और बटे के नीचे साइन यक्स। अब इस साइड में क्या बचेगा, 1। तो कास बटे के अगर साइन रहेगा, दोनों का कोण अगर एक जैसा हो, तब हम इसके बराबर सूत्र लिख देंगे काट यक्स, क्योंकि इतने का ये सूत्र होता है बराबर 1। अगर आपको यक्स का मान पता करना हो कि यक्स का मान क्या होगा, तो आप ये पता करिए कि यह काट जब है तो यह काट कितने अंश का मान होता है। तो यह काट 45 अंश का मान होता है। 45 अंश को पाई बटे के 4 यानी पाई/4 लिखते हैं, और इधर हो जाएगा काट यक्स। तो काट से काट कैंसिल हो जाएगा और यक्स बराबर पाई/4। अब इससे न्यूनतम रूप क्या हल होगा, यही आपका न्यूनतम रूप हो गया। यह विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको भी सरलतम रूप में बदलकर यक्स का मान प्राप्त करना, मतलब न्यूनतमीकरण करके यक्स का मान प्राप्त करना है। तो ये बटा वाला जो 2 है, इसको हम लोग दूसरी साइड में भेजेंगे, तो जो बटा है वो दूसरे साइड में जाके गुणा हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। ऐसा देखिए 2 को उस साइड में क्यों भेजा हूँ, क्योंकि 1/2 tan इनवर्स यक्स बराबर फार्मूला नहीं होता है, बल्कि 2 tan इनवर्स यक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे के 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे इस तरफ tan इनवर्स है, उसी तरह इधर भी tan इनवर्स आ जाता, तो दोनों तरफ इनवर्स इनवर्स वाले मान को कैंसिल कर देते हैं हम। तो देखिए अब ऐसे हमने कर दिया, तो अब इसका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि देखिए ठीक इसके जैसा यहाँ लिखा गया है। बस यक्स की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, तो जहां जहां उसमें यक्स होगा वहां हम ब्रैकेट रख देंगे पूरा। तो यहाँ पर अब इसको बदलेंगे, इस फार्मूले को जब इस रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले तो tan इनवर्स लिखा जाएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे 2 इंटू यक्स, तो यक्स की जगह ये पूरा ब्रैकेट उतार दीजिए, और बटे के नीचे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो 1 लिखिए, यक्स स्क्वायर की जगह पूरा ब्रैकेट 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर बराबर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ tan इनवर्स आ गए, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। ऊपर देखिए क्या बच रहा है, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स, और सभी के नीचे ब्रैकेट में जो लिखा गया है 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बटे के 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। इस रूप में देखिए इसको क्यों लिखा हूं, क्योंकि आप फार्मूला घातांक का रूप जानते हैं, a बटे b के घात पे अगर n हो तो इसका फार्मूला था a घात पे n बटे b घात पे n, इसीलिए दोनों पर बराबर घात लगा के ऐसे लिख दिया हूं। अब इधर इनवर्स जब tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यक्स। इसको फिर आगे हल करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स, सभी के बटा में देखिए इसका लघुत्तम क्या रखेंगे, 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट का गुणा 1 में हो जाएगा, 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर यक्स। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स, और ये जो नीचे वाला मान दिया गया है तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले को हल करिएगा। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो 1 का वर्ग अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होगा, तो 2ab यानी इसको हल करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस फिर अगले ब्रैकेट को हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे जब, तो माइनस यहाँ 2x हो जाएगा,
और सभी के बटे में 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर बराबर यक्स हो जाएगा। अब देखिए इस पे एक घात है, यहाँ दो घात है। अगर आप इसको कैंसिल यहीं पर करना चाहें तो कर दीजिए, और नहीं तो फिर इसके बाद इसको परिवर्त करके कैंसिल करिएगा। तो हम परिवर्त करके ही इसको कैंसिल करेंगे। पहले ऊपर वाली संख्या को लिख लीजिए, 1 माइनस यक्स ऐसे लिख देंगे, इंटू 2 हो गया, बटे के 1 प्लस यक्स, सभी के बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, -1 माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस में 2 यक्स, सभी के बटे में 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर बराबर यक्स। तो देखिए इनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। अब जो मान बचेंगे उनको परिवर्त करेंगे। तो पहले लिख लीजिए 2 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स बटे के 1 प्लस यक्स, ये तो आंसर हो गया। और यहाँ जो बचेगा उसको ऐसे परिवर्त कर देंगे तो ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर बटे के नीचे 2 यक्स, और 2 यक्स अगर जोड़ देंगे तो 4 यक्स बराबर यक्स। तो इससे अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ 2 बचेगा और उसके साथ यक्स, यहाँ स्क्वायर है, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस यक्स इंटू 1 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ से 2 यक्स का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, माइनस वाली संख्या को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वह प्लस हो जाएगी। इसके बाद अब इनको जोड़ लीजिए, तो अगर जोड़ेंगे तो 2 यक्स स्क्वायर में 1 यक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणा है तो इसके बटा में भेजिए, तो 1 बटे के 3 बराबर यक्स स्क्वायर, वर्ग जैसे ही हटाएंगे तो करड़ी लग जाएगी। अब यहाँ से जो भी आंसर प्राप्त होगा वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और करड़ी में बटा में इस तरह से लिख दीजिए, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ लिखा गया साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स यक्स, जहाँ यक्स का मापांक निकलेगा तो वह एक से सदैव छोटा होगा। इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हम लोगों को एक सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसको हल करें हम लोग और उसमें देखें कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे माना tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा, ये हमने मान लिया है। तो अगर उस समय यक्स का मान निकालना होगा तब क्या करेंगे, tan को आप दूसरी साइड में भेज देंगे तो tan थीटा हो जाएगा। अब आप फार्मूला लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बटे के करड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब सोचेंगे कि ये tan का फार्मूला कैसे, साइन का फार्मूला tan के बराबर कैसे हो गया। तो इस संख्या को अगर हल कर देने पर tan को हल करेंगे, अगर साइन थीटा आ गया तो इसका मतलब तब इसका ये फार्मूला होता है। तो चलिए देखिए, साइन थीटा बटे के कास थीटा हम लिख सकते हैं, tan थीटा का ये सूत्र हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से करड़ी काट दीजिए। अब ऊपर क्या हो गया, साइन थीटा बटे के कास थीटा, और यहाँ पर बच गया है बाहर करड़ी क्या गया, सेक थीटा, फिर साइन थीटा बटे के कास थीटा रहने दीजिए, और सेक थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 1 बटे के कास थीटा। कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा में जब आप 1 से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, यानी इसी का मान आया है, इसलिए इसके बराबर इतना लिखा जाएगा। अब मान रखिए, साइन थीटा हो गया, tan थीटा का मान देखिए यक्स बटे के करड़ी में 1 प्लस, फिर tan थीटा आ गया तो इसका मान यक्स, लेकिन यहाँ पर यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन को रहने दीजिए और थीटा है, तो थीटा का मान देखिए क्या है, tan इनवर्स यक्स है, यहाँ इसका मान रख दिया हूँ, बराबर क्या आ गया, यक्स बटे के करड़ी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। देखिए
इसका मान इतना आया है, यानी तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। यह विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रश्न में लिखा गया है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर π/2 हो तो यक्स का मान बराबर है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो हम लोग सही ऑप्शन का पता लगाने के लिए सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से हम लोग हल करेंगे। मान लिया कि समीकरण नंबर यह 1 है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम लोग, माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। अगर उस स्थिति में आपको यक्स का मान पता करना होगा तो साइन को दूसरी साइड में भेजेंगे तो इधर साइन थीटा हो जाएगा। अब चलिए जहाँ जहाँ साइन इनवर्स होगा या यक्स होगा वहाँ पर हम इन मानों को उसमें भर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, ऐसे कर देंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स आएगा और यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा -2 हो गया। अब साइन इनवर्स यक्स आ गया और साइन इनवर्स यक्स का मान क्या है? थीटा है, बराबर π/2। अब देखिए ये माइनस में जो π/2 है, अगर आप इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तब इस साइड में बचेगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा π/2 + 2 थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स को अगर आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में π/2 + 2 थीटा, यानी 90 अंश प्लस 2 थीटा है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा रहने दीजिए और 90 के साथ आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा किस में बदल जाता है? कॉस थीटा में। मतलब इसके साथ जो भी जोड़ेंगे वो उसमें परिवर्त हो जाएगा। तो यहाँ का कोड 2 थीटा है तो हम 2 थीटा लिखेंगे, अगर थीटा होता तो काश थीटा होता। फिर 1 माइनस साइन थीटा रहने दीजिए, काश 2 थीटा का सूत्र साइन के ही पदों में लिखे कि चारों तरफ मतलब दोनों तरफ जो हैं साइन ही रहें या तो दोनों तरफ काश ही रहें। तो हम काश 2 थीटा के स्थान पर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक दोनों साइड में प्लस में है तो इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ बच जाएगा साइन थीटा बराबर -2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ प्लस में जो साइन थीटा है इसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब उस साइड से आप कॉमन कर लीजिएगा साइन थीटा। जब आप साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 साइन थीटा -1 हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणा जो है 0 के बराबर, इसका मतलब किसी न किसी का मान जरूर 0 होगा। तो हम लोग बारी बारी से तुलना करेंगे। यदि साइन थीटा बराबर 0 ये माना गया है कि साइन थीटा का मान जो है 0 है। फिर दूसरा नंबर, यदि देखिए ये साइन थीटा का मान अगर 0 है तो देखिए यक्स का मान क्या है? यक्स बराबर है साइन थीटा और साइन थीटा का मान क्या है? 0। इसलिए इस समीकरण में यक्स का पहला मान क्या होगा? 0। दूसरा नंबर, यदि 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 तो -1 को दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो +1 हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। जबकि साइन थीटा देखिए किसके बराबर माने हैं? यक्स। इसलिए इसको हटा के अगर हम इसके जगह पे यक्स रख दें तो देखिए इसका मान 1/2। यानी इस समीकरण के दो मान प्राप्त हुए, एक तो 0 है, दूसरा 1/2। लेकिन हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। कहने का मतलब यह मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो दोनों साइड का मान बराबर भी होना चाहिए। अगर बराबर जिस पे होगा तो वही मान इसका हल होगा। तो देखिए आगे फिर क्या करेंगे आप लोग, अब यक्स का मान बारी बारी से रखेंगे। यक्स बराबर 0 समीकरण 1 में
रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, देखिए जब यहाँ 1 माइनस 0 रख दे रहे हैं, -2 साइन इनवर्स यक्स के स्थान पे 0 बराबर π/2। 90, देखिए एक में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और साइन इनवर्स 1 जो होगा वो 90 के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ मैं हल करूँगा तो साइन इनवर्स 1 बचेगा, -2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2। अब ये पता करिए कि ये साइन कितने अंश का मान होता है, तो 90 अंश, यानी π/2 -2 साइन इनवर्स ये कितने अंश का मान होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, बराबर π/2। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, 0 का गुणा 2 में जब करेंगे तो ये तो पूरा भाग 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो π/2 बराबर π/2। देखिए 0 रखने पर दोनों साइड का मान बराबर हो गया, इसलिए 0 इसका आंसर होगा, लेकिन 0 2 जगह दिया है, तब इसको भी चेक करिए। अब यक्स बराबर क्या रखेंगे, 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2, फिर यहाँ रखेंगे 1/2, तो 2 कम 2, यानी यहाँ पर तो हल करने पाएगा साइन इनवर्स 1/2, यहाँ -2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/2। अब जो मान यहाँ है वही मान यहाँ, ये माइनस में ये प्लस में घटाएंगे तो माइनस में ही बचेगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/2। इस तरह से दोनों साइड का मान बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है ये प्लस है। अगर हल करके देखना चाह रहे हैं तो हल करके भी चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, और ये कितने अंश का मान होता है 1/2, तो 30, तो 30 को लिखेंगे π/6, यहाँ π/2। साइन से साइन इनवर्स जब कैंसिल होगा तो -π/6 और इधर π/2, दोनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, केवल 0, तो इसका मतलब तब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यह प्रश्न संख्या 17 है। ये जो मान दिया गया है इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले ब्रैकेट को अगर हम मान लें कि ये यक्स है और दूसरे ब्रैकेट को मान लें कि वाई है, तो ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स वाई का। तो उसी फार्मूले का उपयोग करके इसको हम लोग हल करने चल रहे हैं। तो tan इनवर्स, पहले यक्स लिखते हैं तो यक्स के स्थान पर x/y, और उसके बाद y लिखते हैं माइनस में, तो यहाँ पर देखिए y के स्थान पर x माइनस y/x प्लस y है, और सभी के बटे में होता है 1 प्लस x इंटू वाई, तो x के स्थान पर x/y इंटू y के स्थान पर x माइनस y/x प्लस y। फिर इसके बाद tan इनवर्स लिखेंगे और ब्रैकेट में जैसा मान दिया गया है उसी तरह रहने दीजिए, लघुत्तम लेके हल करिए। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, y इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इसका गुणा x में करिए, तो x इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस, अब यहाँ पर है x माइनस वाई इंटू वाई, सभी के बटा में लघुत्तम रखेंगे y इंटू x प्लस वाई, और इस पूरे मान का गुणा 1 में करेंगे, तो y इंटू x प्लस वाई माइनस, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस चिन्ह, और x ब्रैकेट में है x माइनस वाई, और एक जैसा कैंसिल हो गया। इसके बाद tan इनवर्स, अंदर गुणा करिए, x में x का गुणा होगा x², x का गुणा y में करेंगे xy, माइनस चिन्ह उसी तरह रहने दीजिए, भी केवल अंदर गुणा करिए, xy यहाँ गुणा करेंगे तो -y²। फिर इसके बाद नीचे यहाँ जो हर में संख्या है इसका गुणा करिए, तो xy, y का गुणा y में करेंगे y², x का गुणा x में करेंगे x², x का गुणा -y में करेंगे -xy। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद tan इनवर्स x² प्लस xy, माइनस चिन्ह
ब्रैकेट के अगर पहले है और ब्रैकेट आप हटाना चाह रहे हैं तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -xy और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में y², ये कैंसिल हो जाएंगे। बटे के नीचे x² प्लस y², तो tan इनवर्स ब्रैकेट में x² प्लस y² बटे के नीचे x² प्लस y², ये कैंसिल, तब tan इनवर्स यहाँ पर बच जाएगा 1। अब ये पता करिए कि ये tan कितने अंश का मान होता है, तो वह tan π/4 यानी 45 अंश का मान 1 होता है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/4, यानी तब ऑप्शन नंबर सी सही होगा।